आज अंडमान और निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और यूटी स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त बनाने के संकल्प का हिस्सा था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही स्वास्थ्य सचिव सुश्री ऋचा। सम्मानित अतिथि डॉक्टर सुजा एंटनी, एनिम्स के प्रमुख डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी और डॉक्टर अभिजीत रॉय। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के आगमन से हुई। स्वास्थ्य सचिव सुश्री ऋचा, डॉक्टर सुजा एंटनी, डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी, डॉक्टर अभिजीत रॉय और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मंच पर विराजमान हुए। टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, छात्र, टीबी चैंपियन, निक्षय मित्र और समुदाय के सदस्य उत्साह से भरे हुए थे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि सुश्री ऋचा, डॉक्टर सुजा एंटनी, डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी, डॉक्टर अभिजीत रॉय और डॉक्टर पी लाल, संयुक्त सचिव NTEP ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। यह दीप ज्ञान की ज्योति का प्रतीक था। On this important awareness event under the TB Mukt Bharat Abhiyan, the Government of India flagship initiative aimed to eliminate tuberculosis from our country. Tuberculosis is not a new disease. It has been existing from centuries, but even today in the 21st century, it continues to affect millions of lives, especially in developing countries like India. TB is an infectious disease and is highly contagious. Despite being completely preventable and curable, TB remains one of the most and top 10 causes of death globally. And unfortunately, India bears the highest burden of TB cases in the world. But this is not just statistics. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है ताकि वर्ष 2025 तक देश को टीबी को पूरी तरह से मुक्त किया जा सके। यह लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। इस लक्ष्य को केवल सरकार या डॉक्टर ही नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक की भागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस अभियान के मुख्य स्तंभ हैं टीबी की जल्दी पहचान, समय पर और पूरा इलाज, निक्षय पोषण योजना के तहत पोषण और मानसिक समर्थन, समुदाय स्तर पर जागरूकता। मंच पर डॉक्टर पी लाल, संयुक्त सचिव NTEP ने अपने स्वागत भाषण में टीबी मुक्त भारत अभियान की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने इस अभियान के उद्देश्य के बारे में भी बताया। टीबी मुक्त भारत अभियान, जैसे आपने सुना, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग एक बहुत पुरानी बीमारी है और कई हज़ारों वर्षों से इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो मानवता लड़ रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि ये लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाए। एक निर्णायक मोड़ पर हम खड़े हैं। भारत सरकार हो या विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, उन्होंने अब टाइमलाइंस दे दिया है, समय सीमा बता दिया है कि इस समय तक हमें ये करना है टीबी की जो लड़ाई में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 तक कुछ टारगेट्स रखे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक कुछ टारगेट्स रखे हैं। और ये सभी टारगेट्स अगर हमें अचीव करने हैं तो हमें युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। और जब हम युद्ध की बात करते हैं कि हाल ही में हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर, हम सब ने फॉलो किया था और हम सभी देशवासियों के मन में ये था कि हमारी सेनाएं विजय प्राप्त करें और जो लक्ष्य को लेकर के वो ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें सफलता प्राप्त हो, और वो हुआ भी। तो उसके बारे में हम मीडिया में पढ़ते हैं और वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो जानकारी, दुश्मन के बारे में सब जानकारी होना ज़रूरी है। उसके सैन्य शक्ति क्या है, उसके पास क्या हथियार है, वगैरह वगैरह। और उस जानकारी को रख कर के एक रणनीति बनानी होती है, एक प्लान बनानी होती है कि उसके पास ये हथियार है तो वो कैसे अटैक करेगा, तो हमें कैसे डिफेंड करना है। तो रणनीति बहुत इम्पोर्टेंट, जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट, और वैसे ही लीडरशिप, डिसाइसिव लीडरशिप होना है और निर्णय सही समय पर सही निर्णय लेना है। और आखिर में सबका साथ होना है, जन भागीदारी। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सत्ता पक्ष के लोग भी थे और विपक्ष के लोग भी थे, सभी ने साथ दिया। तो वही जो 4 पॉइंट्स है, जब टीबी के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें भी हमें ध्यान देना है। जानकारी जो है टीबी के बारे में सही सब तक
पहुंचना है और एक रणनीति के तहत हमें काम करना है। और जहां तक लीडरशिप का बात है और मॉनिटरिंग का बात है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्यूटी कमिश्नर्स ऑफिस तक इसके ऊपर निगरानी रख रही है, और इवन ब्लॉक लेवल पर एसी असिस्टेंट कमिश्नर इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और बाकी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल पे इस पे मॉनिटरिंग हो रहा है। और साथ साथ जन भागीदारी वाला जो बात है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज बहुत सारे निक्षय मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो हमारे PRIs के मेंबर्स हैं, जो प्रधान हुए और या अर्बन लोकल बॉडीज़ के हुए, ये प्रत्येक नागरिक जब तक इसके अंदर जुड़ेगा नहीं तो इसका जो लक्ष्य हमें हासिल करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारे ऊपर और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि समय सीमा अब निर्धारित कर दी गई है, तो इतने समय के अंदर हमें ये सब चीज़ करना है। तो जो जानकारी की बात जब आती है तो ट्यूबरकुलोसिस, जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत पुरानी ही बीमारी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि हज़ारों सालों से इस बीमारी से हज़ारों करोड़ों लोगों की मृत्यु होती थी, करोड़ों लोग इससे पीड़ित होते थे। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमें पता चला सिर्फ 143 साल पहले 1882 में, जब सर रॉबर्ट कॉक ने पता किया कि ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उससे ये बीमारी होता है। तो उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि क्यों हो रहा है। लक्षण तो पते हैं, तो सिर्फ उस समय क्या ऑप्शंस थे? जो लोग ये लक्षण दिखाते हैं उनको आइसोलेट करें, अच्छा खाना दे दें और फ्रेश एयर वाली जगह रखें, तो उसमें से बच गए तो बच गए, नहीं तो मैक्सिमम लोगों की मृत्यु होती थी। और जब ये 1882 में इसका खोज हुआ कि ये बैक्टीरिया से होता है, उसके बाद भी हमारे पास कारगर दवा नहीं थी। तो इसके खिलाफ जो कारगर दवा हैं वो आने लगे 1940s से, लाइक 1945 से दवा आने शुरू किए, और भारत में इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवा आते आते 1970s 1975 हो गया, जिसका नाम रिफाम्पिसिन है। सो तब से लेकर जो है भारत सरकार इसके ऊपर कार्य कर रही है कि टीबी के मामलों में हम टीबी के मामलों को घटाए और टीबी से जो डेथ्स होते हैं उसको घटाए। तो इसमें और क्या जानकारी हमें चाहिए टीबी के बारे में? हमें तो पता चल गया कि ये एक बैक्टीरिया से होता है, फिर ये फैलता कैसा है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, हम सबको पता है। तो इसका जो फैलने का तरीका भी हमें बहुत ज़रूरी है जानना, तभी जाके हम इसके ऊपर अटैक करके एक रणनीति बना के हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये इसका फैलने का तरीका सिर्फ एक जो फेफड़े का टीबी वाला मरीज़ है, वो जब खांसता है या छींकता है, ज़ोर से चिल्लाता है, तो उसके जो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके अंदर ये बैक्टीरिया आ जाता है और वो हवा में फैलता है। जो भी लोग सांस लेते हैं वो हवा को, वो बैक्टीरिया उन सभी लोगों के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि अगर हमें रोकना है तो ऑब्वियसली जो फेफड़े के टीबी के मरीज़ हैं उनको हमें खोजना है और जल्दी इलाज शुरू करना है, ताकि ये बैक्टीरिया को फिर से वो डिसेमिनेट ना करे और फैलाए ना। और उस सेकेंड स्टेप क्या है? जिन जिन लोगों के शरीर में ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है उन सबको टीबी की बीमारी नहीं होती है। तो वहाँ सेकेंड पॉइंट आता है कि प्रवेश करने के बाद बीमारी होना ना होना वो हमारे शरीर के कितना तंदुरुस्त है उसके ऊपर निर्भर है। जब तंदुरुस्ती की बात आती है तो टीबी में स्पेसिफिकली जो हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति, जो इम्यूनिटी हमारा कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सब जानते हैं कि अगर हमें तंदुरुस्त रहना है तो कुछ कुछ काम हमें करना है और कुछ कुछ काम हमें नहीं करना है। तो करना क्या है? हमें एक संतुलित आहार, एक बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो पौष्टिक तत्व हों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने अमाउंट में होना है वो होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं और काफ़ी संख्या में हैं, सर्वेस बताते हैं, जो एक बैलेंस्ड डाइट नहीं ले पाते। कुछ लोग गरीबी के वजह से और कुछ जानकारी के अभाव में क्या खाना है क्या नहीं खाना है उनको पता नहीं और वो नहीं खा पाते। तो पहला जो पॉइंट है उसी में हम मार खा जाते हैं कि एक
बैलेंस डाइट हम नहीं ले पाते। उसके बाद कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हम करते हैं, जिसके वजह से हमारा इम्यून स्टेटस कम हो जाता है, जैसे शराब का सेवन, स्मोकिंग। तो ये दोनों ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके वजह से खासकर हमारा जो स्मोकिंग के वजह से लंग्स का जो इम्यूनिटी है इतना कम हो जाता है कि टीबी का बीमारी होने के लिए हमें वो वल्नरेबल कर देता है। साथ साथ और बीमारी जो गलत हमारे जीवन शैली की वजह से, डायबिटीज़, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो हमें टीबी की बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। वैसे ही कुछ ओल्ड एज में हमारी इम्यूनिटी में कमी आती है। जो 60 ईयर्स से अबव के लोग हैं, 60 साल से ऊपर, उनका जो है इम्यूनिटी में कमी आता है और उनको भी टीबी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से जो मैलनरिश्ड है, जो कुपोषित है, जिनका वज़न बहुत कम है, आज भी जब हम टीबी मरीज़ों की डेटा को एनालाइज करते हैं कि कई मरीज़ ऐसे हैं जो अडल्ट्स जिनका वज़न 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो से कम रहता है। हम सबको पता है कि जितना हमारा हाइट होगा इन सेंटीमीटर्स, 150 वो 160 सेंटीमीटर होगा, तो उसमें से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आता है कम से कम उतना हमारा वेट होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे इन द्वीपों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वज़न बहुत कम है, 40 किलो से कम है, और वो सब टीबी होने के लिए ज़्यादा उनका चांसेस है। साथ साथ जो लोगों को टीबी पहले हुआ है और जो लोग टीबी के मरीज़ के संपर्क में आते हैं, इन सभी लोगों का जो है टीबी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ग्रुप्स मैंने बताया है, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना एक रणनीति का भाग है जो हम ये टीबी मुक्त भारत अभियान के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। तो सेकेंडली, ये बीमारी अगर हो जाती है हमें तो फिर क्या लक्षण होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये बैक्टीरिया है, कैसे फैलता है, और इम्यूनिटी कम है तो हमें बीमारी हो जाती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे हेयर एंड नेल को छोड़ करके हर अंग को जो है अफेक्ट कर सकता है, और कॉमनली जो है हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, फेफड़ों को अफेक्ट करता है। तो उसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार लंबा चलता है, खांसी लंबा चलता है, सीने में दर्द हो सकता है, बलगम में खून आ सकता है, रात को पसीने आ सकते हैं, हमारे वज़न में कमी आ सकती है, या जब दूसरे अंगों को अफेक्ट करता है, खासकर गिल्टियों को, तो गिल्टी वगैरह फूलने की वजह से गर्दन वगैरह में स्वेलिंग आ जाता है, या हमारे जो स्पाइन को अफेक्ट करता है तो स्पाइन में, कमर में दर्द लंबा चलता है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से फिट्स वगैरह आ सकता है, बेहोशी हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे अंगों को अफेक्ट करता है तो उस जिस अंग को प्रभावित करता है उस हिसाब से लक्षण इसमें आते हैं। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये बीमारी है, टीबी की बीमारी है? तो वो भी जैसे मैंने बोला कि मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, तो सिंपल 2 ही टेस्ट हमें करना है, एक छाती का एक्सरे करना है और एक बलगम का जांच करना है। तो इससे बड़े आराम से ये 2 टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि इसको फेफड़े का टीबी है कि नहीं। और जो बाकी टीबी है जो लंग्स के बाहर अफेक्ट करता है उसके टेस्ट तो फिर भी थोड़े से जटिल है और स्कैन करने होंगे और बायोप्सी वगैरह लेने होंगे। तो ये दोनों टेस्ट बहुत कॉमनली हमारे पास अवेलेबल है। और जो मैं हथियार की बात कर रहा था, तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि फील्ड में जाकर भी एक्सरे करने के लिए जो हैंड हेल्ड एक्सरेज है वो बाज़ार में आ गया है। और हमारे इन द्वीपों में भी ICMR की तरफ से एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 2 मशीन आए हुए हैं। और आपने पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल के डिफरेंट वार्ड्स में जा कर के जो ये मैं गिना रहा था वल्नरेबल पॉपुलेशन, उनका एक्सरेस कर रहे हैं ताकि हमें जल्द से जल्द पता चले कि इनको टीबी है कि नहीं। और वैसे ही जो बलगम का जांच है उसमें भी हमारे पास नए हथियार आ गए हैं टीबी को जल्द डायग्नोस करने के लिए, जो पहले नहीं थे। पहले हमारे पास सिर्फ बलगम को
एक स्लाइड में डालकर माइक्रोस्कोप के नीचे रंग के देखने वाला टेस्ट होता था, जिसको हम माइक्रोस्कोपी बोलते थे। तो उसमें पॉजिटिव मिलने का चांसेस बहुत कम होता था। वो जो लैब टेक्नीशियन करता था उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता था, और बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे केसेस में पॉजिटिव अगर मरीज का बैक्टीरिया है तब भी कभी कभी नेगेटिव मिल जाता था, क्योंकि वो बलगम में एक अमाउंट होना चाहिए बैक्टीरिया का, तभी जाके उसमें पॉजिटिव आता है। लेकिन ये सब समस्याओं को दूर करते हुए आज मॉलिक्यूलर टेस्ट हमारे पास है, जिसको हम लोग नैट टेस्ट बोलते हैं, जो पूरी तरह मशीन करता है, और मशीन हमें 2 घंटे में रिपोर्ट दे देता है, और वो भी 2 चीज़ें हमें बताता है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, और ये कौन सी दवा से ठीक होगा। क्योंकि आप सब ने सुना होगा ड्रग रेसिस्टेंट टीबी वाला केस भी है, एमडीआर टीबी, जो खतरनाक वैरायटी है। तो वो भी 2 घंटे में ये मशीन हमें बता देता है, और हम सही जो ट्रीटमेंट है उनका साथ साथ हम लोग शुरू कर पाते हैं। और इसे तो जैसे मैंने बोला कि ये सब एडवांसमेंट्स हैं, और ये जो एडवांसमेंट्स है ये कुछ पिछले 7-8 साल में ही आए हैं, और वो हमारे इन द्वीपों में भी अवेलेबल है। तो वंस ये डायग्नोसिस हो गया तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। हम मुफ्त जो है दवा इसका देते हैं, और सिर्फ 6 महीने का इलाज में 90% ऑफ केसेस ठीक हो जाते हैं। और सिर्फ जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी वाले केसेस हैं उनको लंबा इलाज चलना पड़ता है। तो इसमें भी जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि दवा जो स्टार्ट करते हैं उसको पूरा 6 महीना कंप्लीट करना है। लोग क्या करते हैं, 1-2 महीने के बाद दवा बंद करने का सोचते हैं क्योंकि उनका सिम्टम इम्प्रूव हो गया है। ये बहुत बड़ी गलती है। ये जानकारी सबको होना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बीच में छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो उसको फिर ट्रीट करना मुश्किल होता है, और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी जो है फैलने लगता है, और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का इलाज नॉर्मल टीबी से मुश्किल है। साथ साथ जो सपोर्ट के लिए जो मैंने बोला कि न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, तो भारत सरकार प्रत्येक टीबी पेशेंट को हर महीने 1000 रुपये जो है उसके बैंक अकाउंट में देता है निक्षय पोषण योजना के द्वारा। साथ साथ जो निक्षय मित्र हैं, जो कम्युनिटी से लोग सामने आते हैं, वो लोग भी जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको महीने में एक बार फूड बास्केट्स देते हैं, ताकि उनका न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो और वो पूरा कोर्स प्रॉपरली ट्रीट कर पाएँ, और जो है एक पॉजिटिव आउटकम बिल्कुल ठीक होके सामने आए। और ट्रीटमेंट के अलावा जो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो है टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। मतलब जो टीबी का मरीज़ है उसके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको पहले चेक करके देखते हैं कि उनको टीबी है कि नहीं, और यदि टीबी नहीं है तो टीबी से बचाव के लिए हम टैबलेट्स देते हैं, जो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन खाना होता है और पूरे 3 महीने खाने होते हैं। तो ये भी एक रुकावट हमें ये आता है कि लोग इसके लिए राज़ी नहीं होते। लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ अभी लक्षण नहीं है तो हम क्यों ये टैबलेट्स लें। तो यहाँ पर भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग टीबी मरीज़ के कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको टीबी होने का चांसेस बाकी पॉपुलेशन से बहुत अधिक है। तो इसलिए अगर जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो भी एक बड़ा स्टेप होगा हम टीबी एलिमिनेशन करने में। तो इसमें भी सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जानकारी लेकर के ये टीबी मुक्त भारत अभियान वाली रणनीति अभी शुरू हुई है, जिसके कंपोनेंट जैसे डॉक्टर डेंसी ने भी शुरू में बताया कि सबसे पहला है कि प्रत्येक टीबी मरीज़ को हम लोग जल्द से जल्द ढूंढ के निकालें और उसका इलाज शुरू करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो मरीज़ अस्पताल में आता है, चाहे वो किसी भी कारणवश अस्पताल में आता है, उसका ज़रूर हम लोग ये वल्नरेबल कैटेगरीज में आता है कि नहीं ये देखते हैं, और उसके लक्षण भी पूछते हैं। अगर है तो उसका एक एक्सरे करवाते हैं। वैसे ही फील्ड में भी जाकर के कैंप के वजह से, कैंप के थ्रू या घर घर विज़िट करके, जो लोग मैंने जो शुरू में वल्नरेबल कैटेगरी बताया उसमें आते हैं तो इसका एक एक्सरे ज़रूर करवाते हैं, ये रूल आउट करने के लिए कि टीबी है कि नहीं। और अगर सिम्टम्स है तो उनका फिर बलगम भी जांच करके सही जो है इलाज हम लोग करते हैं। सेकेंडली, जो न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस जो हमने बोला, अधिक से अधिक लोग और सामने आए ताकि जो आगे जो टीबी पेशेंट्स डायग्नोस हो रहे हैं
उनको सपोर्ट दे दे निक्षय मित्र बन करके, ताकि उनका इलाज सफलतापूर्वक हम कर पाएँ और अच्छा रिज़ल्ट हमें मिले। और अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जन भागीदारी वाली बात। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक विभाग, प्रत्येक जो PRI, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के हों, चाहे वो रूरल एरियाज़ के हों, जो NGOs हैं, सब इसके साथ जुड़ें और अपना अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दें, ताकि जो हम लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, टीबी मरीजों की संख्या में कमी और टीबी से होने वाले मृत्यु में कमी लाने का जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसको हम सफल कर पाएँ। तो मुख्यतः यही लक्ष्य है ये टीबी मुक्त भारत अभियान का। और मैंने जो इतनी बातें कही उससे ये साफ हो गया होगा कि सबका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं आह्वान करूंगा कि सब लोग इससे जुड़ें और एकजुट होकर हम इस बीमारी से लड़ें, और जो सफलता हमें पानी है इस बीमारी से जो लड़ाई लड़ के वो हम प्राप्त करें। आइए हम ये प्रण करें कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इसके पश्चात निक्षय मित्रों का सम्मान हुआ। ये वे लोग थे जो टीबी रोगियों को पोषण किट, भावनात्मक सहारा और मार्गदर्शन प्रदान करते थे। मुख्य अतिथि सुश्री ऋचा, डॉक्टर सुजा एंटनी और अन्य अतिथियों ने उन्हें प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह के रूप में मेमेंटो प्रदान किया। मुख्य अतिथि सुश्री ऋचा का भाषण सभी को उत्साहित किया। उन्होंने विशेष रूप से निक्षय मित्रों और उपस्थित जन समूह को धन्यवाद दिया, जो अभियान की भावना को मजबूत करता था। टीबी वो बीमारी है जिसको कि हम अपने स्ट्रैटेजी से, अपनी मेडिकल सपोर्ट से क्योर कर रहे हैं और पेशेंट उससे फुल्ली क्योर हो रहे हैं। तो जो अगला स्टेप है भारत सरकार का और पूरे लोगों का कि टीबी को हम बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। जैसे टीबी मुक्त यानी कि टीबी का उन्मूलन मतलब पूरी तरह से समाप्ति, क्योंकि ये साध्य बीमारी है, हम इसको जीत सकते हैं। यही हमारा विज़न है, यही भारत सरकार का विज़न है और यही हमारा मोटो भी है कि टीबी किस तरह से टीबी को मुक्त किया जाए। हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इस कार्यक्रम के अलग अलग आयाम अलग अलग जगह पे जुटते गए, जिसकी कि पूरी डॉक्टर लाल ने आपको बताया है। अभी जो स्टेज है उसमें हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि जिसमें सोसाइटी में जाके, समुदाय में जा कर के सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि किन को टीबी हो सकता है। जब हमें ये पता है कि किन किन लोगों को टीबी ज़्यादा होने की संभावना है, तो उनके पास जा कर के जो भी हमारे मेडिकल इंटरवेंशन है, उनके एक्सरे के द्वारा, उनके बलगम टेस्ट के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि टीबी क्या इनको है या नहीं है। क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो सबसे पहले तो जो पहला स्टेप आज के समय में है कि उसका पता लगाना है। आप लोगों को जैसा पता है और आप लोगों के सहयोग से पूरे यूटी में हर जगह पे ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हमारे आशा वर्कर की तरह हमारे मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं, सारे लोग इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका समाज की है। जब हमारे लोग जाते हैं और आपका पूरा सहयोग मिलता है, उस कार्यक्रम की सफलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप उस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मान करके उसके सारे प्रायोरिटी को देखते हैं तो उसकी सफलता बहुत बढ़ जाती है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस कार्यक्रम के अभी 2 महीने से बहुत इंटेंसिव स्क्रीनिंग चल रही है और उसमें हमारा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो मैं तमाम लोग जो हेल्थ सेक्टर से हैं और तमाम और लोग जो जुड़े हैं, उन सबको धन्यवाद करती हूँ कि इसकी हमारी गति अच्छी है। लेकिन यहाँ ही ख़त्म नहीं होना है, इसके हमें पूरे के पूरे स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग के बाद जो उसकी मेडिकल इंटरवेंशन है उसके द्वारा हमें समाप्त करना है। इसको हम उस अवस्था में पहुँचे जहाँ की ये इस टीबी का उन्मूलन हो। बाकी चीज़ों में आप लोग का सहयोग है ही। एक नया एस्पेक्ट जुड़ा था इसमें निक्षय मित्रा का, और मैंने जब हमारे पास हमने देखा है तो बड़ी संख्या में लोग निक्षय मित्रा की तरह आए हैं और उस टीबी के पोषण कार्यक्रम में अपना भागीदारी दिए हैं।
उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि निक्षा मित्रा के हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि आपका एक बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही बढ़िया रोल आपने अदा किया है। आप उन पेशेंट को जो कि शायद किसी वजह से उतने न्यूट्रिशनल वैल्यू की डाइट नहीं ले पाते हैं, और आप उनको वो डाइट दे करके अपना एक बहुत ही सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। आप लोग एक बहुत ही नेक और भले का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक दूर तक आपके या आपका ये कंट्रीब्यूशन इस टीबी उन्मूलन में एक बहुत बड़ा सहयोग है हमारे लिए। और इसके साथ साथ तमाम तरह की जो चीज़ें हम करते हैं उसको हम मीडिया में देते भी हैं, ताकि लोगों की जानकारी हो। जानकारी की वजह से चीज़ों को आगे ले जाने में सुविधा मिलती है। डॉक्टर लाल ने अभी आपको 15 मिनट में पूरी डिटेल में जानकारी दी है, तो आपसे ये भी आप लोगों से सहयोग है कि आप इसी तरह से सहयोग करते रहें, और जो जानकारी है उसके हिसाब से जहाँ भी आपका जो रोल है उसका निर्वाह करें, ताकि हम अंडमान और निकोबार में जो टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है उसको 100% सफल बना पाए। एनिम्स के छात्रों ने एक रोचक स्किट प्रस्तुत किया जो टीबी की जागरूकता पर केंद्रित था। नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो खांसी ही है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तुम बच्चे भी ना हर बात पर अस्पताल जाने की रट लगा लेते हो। मगर पापा अब लगभग 1 महीने से बीमार है और बहुत कमजोर भी हो गए हैं। बेटी, तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जाओ पढ़ाई करो। अच्छा, मेरे लिए तब तक एक कप चाय लेके आना। जी पापा। दृश्य 2, घर पर कोई आता है। देखना बेटी, कौन आया है। जी पापा। ये देखो मैडम, ये वो पूरे मोहल्ले में भागता रहता है। तू बेरोजगार पड़ोसी वापस आ गया, जा अपने घर जा वापस। निकल मोहल्ले से। आप क्या मुझे बात करने दीजिए। नमस्ते पापा, मैं आशा वर्कर हूँ, खादीपुर पीजी से आ रही हूँ। आपको क्या तकलीफ है? देखिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप जाइए यहाँ से। बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ, मुझे बताइए आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आप जाइए यहाँ से। मैडम, ये मेरे पापा हैं, लगभग 1 महीने से बीमार है, ना खा पा रहे, ना सो पा रहे, बस खांसने जा रहे हैं। बाबा, घबराइए मत, मगर आपके लक्षण टीबी के लग रहे हैं, आपको मेरे साथ अस्पताल चलना होगा। क्या टीबी? मुझे तो पहले से लग रहा था ये बुढ़ा कुत्तों वाले हमें ही मार देगा। बाबा, एक बार चल सकते हैं इनके साथ? ठीक है। ये लीजिए, तब तक आप मास्क पहनिए। दृश्य 3, जीबी पंत अस्पताल। नमस्ते डॉक्टर, मैं आशा वर्कर हूँ, इनका नाम राजू है, इनके लक्षण टीबी के लग रहे हैं, इसलिए आपके पास लेकर आई हूँ। नमस्ते राजू जी, क्या तकलीफ है आपको? काफी दिनों से मुझे सिर्फ खांसी आती है, मैं सिर्फ खांसता रहता हूँ दिन भर, और रात को नींद भी नहीं आती, पसीना पसीना हुआ रहता हूँ, और आप जानती ही हैं अंडमान की बिजली जब देखो तब चली जाती है। कितने कब से हो रही है खांसी आपको? कुछ 2-3 हफ्तों से। क्या आपको खांसी के साथ बलगम आता है? पहले तो नहीं आता था, पर धीरे धीरे आने लगा। क्या आप धूम्रपान करते हैं? कभी कभी। कभी कभी नहीं,
सालों से? 40 सालों से। क्या आपको बुखार आता है? बुखार तो अब हर शाम का हो गया है। क्या आपको खाने पीने में तकलीफ है? क्या आपका वजन गिरा है? खाना तो इस उम्र में क्या ही हो पाता है, भूख ही नहीं लगती है। जी ठीक है, मैं आपको और आपकी पोती के लिए कुछ टेस्ट लिख रही हूँ। इसके रिजल्ट्स मिले तो मेरे पास वापस ला दीजिए, और तब तक के लिए ये मास्क पहने रहिए, और आप राजू जी धूम्रपान का सेवन ना करें। जी मैडम। अगले दिन राजू रिपोर्ट लेकर आता है। जी बैठिए। नमस्ते मैडम, ये लीजिए रिपोर्ट। मैंने आप दोनों की रिजल्ट्स देख लिए, और राजू जी आप टीबी यानी क्षय रोग के लिए पॉजिटिव हो। क्या? टीबी? मैं अगर मर जाऊंगा तो इस बच्ची का क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा, आपको मेरी सारी बातें माननी होगी और सही वक्त से दवा लेनी होगी। मैं आश्वस्त करती हूँ आप पूरी ठीक हो जाओगे। पर इस इलाज में होगा क्या मैडम जी? अभी फिलहाल कुछ दिन तक हम आपकी भर्ती करेंगे, जब तक आपकी हालत थोड़ी सुधर नहीं जाती। बस इतना ही? नहीं, आपका इलाज 6 महीने तक रहेगा। हम आपको डॉट्स थेरेपी देंगे। इसमें आपको हर रोज बिना भूले दवा लेनी होगी और हर हफ्ते अस्पताल आना होगा। 6 महीने? इतने लंबे समय तक मैं दवाई कैसे लूंगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। दवा सरकार की तरफ से मुफ्त में मिलेगी और इसमें आपका अपना कोई खर्चा नहीं होगा। इसके अलावा आपकी भर्ती निक्षय पोर्टल में की जाएगी। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत हर महीने आपके खाते में 1000 रुपये नियोजित किया जाएगा, ताकि आपका पूर्ण तरीके से पोषण हो सके। ठीक है मैडम जी, मैं वैसे ही करूँगा जैसे आप कहें। हिम्मत रखिए, टीबी से डरने की जरूरत नहीं है। सही वक्त पे इलाज हो तो टीबी को हराया जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। दृश्य 5। एक हफ्ते पश्चात उपचार के बाद राजू का घर। देखना बेटी, कौन आया है? लगता है वो पड़ोसी वापस आ गया है। जी बोलिए। जी मैं अनीता, आपकी बाबा राजू के निक्षय मित्र बनी, आज उसी सिलसिले में आए। निक्षय मित्र वो क्या होता है? जी ये एक गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग समाज के लोग टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करते हैं, उनकी दवा, खुराक और उनका सहारा बनते हैं। अंदर आइए। नमस्ते बाबा। लेकिन सब तो मुझसे दूर भाग गए, पर आप मेरी मदद करने क्यों आई है? इसमें आपका क्या लाभ होगा? राजू जी, टीबी का इलाज है। अगर सही वक्त पर दवा और पोषण मिलता रहे तो टीबी को हराया जा सकता है। और मैं आपकी साथ हूँ, आपकी निक्षय मित्र। मैडम दूर हटिए उससे, वो टीवी वाला है, इन्फेक्शन फैलता है। जी ये कौन? ये मेरा पड़ोसी पवन है। जब से पता चला है मुझे टीबी है, ये बस मुझे परेशान करता रहता है और लोगों को मेरी बीमारी के बारे में भ्रमित करता रहता है। पवन जी, टीबी बस तब तक फैलता है जब तक उसका इलाज ना हुआ। राजू जी का इलाज चल रहा है, अब उनसे कोई खतरा नहीं। मैंने तो सुना है टीवी हमें से फैलता है, मैं कैसे मानूं? क्या आप इनकी गारंटी देते हैं कि मेरा परिवार सुरक्षित है? पवन जी, मैं समझ सकती हूँ, आपको डर लग रहा है। टीबी का नाम सुनते ही हर किसी को डर लगता है, लेकिन सच ये है टीबी बस तब तक फैलता है जब तक इलाज ना हुआ हो, और राजू जी का इलाज चल रहा है। उनसे मिलना, उनसे बातें करना या एक मोहल्ले में रहना, ये किसी के लिए खतरा नहीं। टीबी से डर बस तब तक लगता है जब तक जानकारी ना हो, और टीबी को हराने के लिए सिर्फ दवा की नहीं, समझ और सहारा भी जरूरी होता है। मैं उनकी साथी हूँ, उनके निक्षय मित्र। हम में से कोई भी निक्षय मित्र बन सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर या कोई भी साधारण नागरिक, बस नियत होनी चाहिए। सोचिए पवन जी, आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब टीबी से डरने का वक्त गया, उससे हराने का वक्त है। आइए मिलकर बने इस टीबी मुक्त भारत के साथ। एक दिन आपको भी किसी का निक्षय मित्र बनना चाहिए पवन जी। ठीक है, मैं भी किसी का निक्षय मित्र जरूर बनूंगा किसी दिन। बेटी, मुझे तो लगा था इस पल में कोई साथ नहीं रहेगा मेरे साथ, पर तुम तो मेरे साथ खड़ी हो। राजू जी, आपके जैसे हजारों लोगों को टीबी है, लेकिन टीबी को हराया जा सकता है जब हम साथ मिलकर रहें। तब तक के लिए अब दवाई लेते रहिए और हर हफ्ते मैं आपसे आकर मिलती रहूँगी।
राजू जैसे कई लोग भारत में आज टीबी से ग्रसित हैं। उन्हें ज़रूरत है सिर्फ समय पर इलाज, पोषण और थोड़े से सहारे की। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में लगभग 28 लाख नए मामले सामने आए हैं और यह विश्व भर का 28% भाग है। सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान क्षय रोग के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क इलाज, निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत हर मरीज को मिलेगा 1000 रुपये प्रति माह की पोषण सहायता, निक्षय मित्र जो सुनिश्चित करते हैं सामूहिक भागीदारी व जनजातीय जनता पर विशेष अवधारण, इन जैसे कई लाभ हैं। टीबी से लड़ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह हम सबके लिए एक चुनौती है। तो आइए सब मिलकर टीबी को देश से निकाल दें, क्योंकि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी चैंपियन ने अपना अनुभव साझा किया। 2 साल पहले हमें टीबी था, हम 1 साल से दवाई खाएं, टीबी अभी ठीक हो चुका है। तो आप टीबी से मत डरिए, आप हो सके तो आप अपने आप को तसल्ली दीजिए कि हम टीबी से लड़ सकें, क्योंकि आपके ऊपर ही है आपका भविष्य। तो इसलिए आप कैसा भी कर आप डरना बंद कीजिए और टीबी से मुक्त पाने के लिए आप डॉक्टर की सहायता लेकर आप टीबी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सचिव सुश्री ऋचा के नेतृत्व में सभी ने टीबी मुक्त भारत अभियान के संकल्प की प्रतिज्ञा ली। मैं अपने केंद्र शासित प्रदेश में टीबी का उन्मूलन करना और अपने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के बीच टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराती हूँ। मैं टीबी से प्रभावित लोगों और परिवार को उत्तम स्वास्थ्य मिले इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं यह भी सुनिश्चित करूँगी कि वे लोग फिर से स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सके। मैं सत्यनिष्ठा से प्रण लेती हूँ कि टीबी के उपचार को और भी सुलभ करने के लिए अपने केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी संस्थाओं, प्रतिनिधियों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करूंगी। मैं टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग करूंगी, जो मेरे केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त बनाएगा। मैं भारत को टीबी मुक्त बनाने के सपने को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दूंगी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर कीर्तिवासन माइक्रोबायोलॉजिस्ट IRL द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। Today we have been truly inspired by the enlightening words of our chief guest, Ms. Richa, Secretary Health. Madam, your valuable insights and suggestions will serve as a guiding light in our mission to achieve a TB-free Andaman Nicobar Islands. Thank you, ma'am, for your presence and for motivating us towards this crucial goal. A special note of gratitude to Dr. Suja Antony, Director of Health Services, for her unwavering support and encouragement. Thank you, ma'am, for your trust and belief in our work. I thank Dr. Mukesh Tripathi, Director ANIMS, for his support as he guides us as the chairman of our state TB task force. Thank you, sir. I thank Dr. Abhijit Roy, Deputy Director Health, for his presence and significant contributions towards TB vaccination campaign. Thank you, sir. A heartfelt thanks to Dr. P. Lal, Joint Secretary NTP, for his insightful speech and leading us in this fight against TB. A special mention of our Nikshay Mitras for their unwavering support in realizing the vision of our Honorable Prime Minister. Your contributions have been invaluable
in assisting TB patients and reinforcing our efforts towards TB elimination. I thank the director, scientists, staff of ICMR RMRC Dollygunge for their institute's continuous efforts towards TB elimination in our islands. A heartfelt appreciation to all the program officers, doctors, community health officers, ANMs, ASHA, and all the frontline warriors for your relentless efforts in combating TB. Your dedication is the backbone of our program, and we salute your service. Thank you. A sincere thanks to the Dean, faculty, and students of ANIMS and the principal and students of Tagore Government College of Education for their active participation and contribution towards the success of today's event. To our friends from the news and media, thank you for being the voice that carries our message far and wide. Your role in spreading awareness about TB elimination in our community is invaluable. A special acknowledgement to Dr. Dency Tony for her graceful comparing of today's event. Lastly, but most importantly, I extend my sincere appreciation to our NTEP fraternity. Your hard work, dedication, and efforts behind the scenes have ensured the smooth execution of today's event and also the continued success of our program. Once again, I thank you all for your invaluable contribution. Let us continue to work together towards a world free from tuberculosis.